हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उद्योग, अध्याय 5, उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारक। पिछली वर्कशीट में हमने उद्योगों के टाइप देखे थे कि किस किस टाइप के उद्योग होते हैं। आज हम देखते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं इसे। सबसे पहले उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों में सरकारी प्रोत्साहन, मतलब अगर सरकारी प्रोत्साहन किसी भी उद्योग को अगर मिलता है तो क्या होगा, उससे क्या मिलेगा, जो उद्योग है वो ज़्यादा अच्छे से तरक्की कर पाएगा। उसके बाद है बाजार, किस तरह का उद्योग है, अगर उसका बाजार अच्छा है, उसको खरीदारी अच्छी है, तो वो उद्योग क्या करेगा, ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगा। परिवहन के साधन, जहाँ पर भी उद्योग लगाया गया है वहाँ पे आने जाने की सुविधा किस तरह से है, कोई सामान इजीली लाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है, तो उद्योग की क्या है तरक्की, या उद्योग का बढ़ने के जो हम कहेंगे बढ़ने के जो तादाद है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पूंजी, कितनी पूंजी लगाई जा रही है उस उद्योग पर। श्रमिकों की उपलब्धता, कितने काम करने वाले मजदूर हैं उसके अंदर। जल स्रोतों की उपलब्धता, पानी की अवेलेबिलिटी, मतलब पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है तो जो उद्योग है वो जल्दी विकसित हो जाएगा। उपयुक्त भूमि, जगह उसके पास प्रॉपर है, और कच्चे माल की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, उद्योग को प्रभावित करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है तो वो उस उद्योग के विकास होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसकी कारक आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है वर्कशीट में। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम लागत पर परिवहन सुविधा व अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। तो देखो क्या कह रहे हैं, कभी कभी सरकार क्या करती है कि इजीली विद्युत मिल जाए, है ना, जो विद्युत है उसको क्या दे दे, कम दामों पर दे दे, जो लागत है वो क्या कर दे, परिवहन का जो आने जाने का जो खर्चा है वो क्या कर देती है, कम कर देती है। ऐसे कुछ प्रोत्साहन देती है जिससे कि क्या, जो पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग है वो विकसित हो सके। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उद्योग कम है तो वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा जो सरकार का है वो कम करके वहाँ पे ज़्यादा उद्योग विकसित करेगी, जिससे कि क्या होंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इस औद्योगिकरण से रोजगार में वृद्धि के साथ साथ शहरों और नगरों का विकास में भी वृद्धि होती है। तो ये हमें समझ में आया कारक किस तरह से प्रभावित करते हैं, और जो सरकार है वो जो जहाँ पे उद्योग कम है, जो छोटे शहर है जहाँ पे उद्योग कम है, उसको किस तरह से विकास करवा सकते हैं, यहाँ तक अभी हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं आगे औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र के भाग, औद्योगिक तंत्र क्या है, देखो किसी व्यवसाय को बनाना, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है उसे हम औद्योगिक तंत्र कहते हैं। सबसे पहले निवेश, उसके बाद है प्रक्रम, और उसके बाद है निर्गत। ये तीनों ही चीज़ें औद्योगिक तंत्र में शामिल होती है। औद्योगिक तंत्र में देखो मतलब क्या है कि आपने कोई भी व्यापार बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, वो सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, औद्योगिक तंत्र बनाती है। तो सबसे पहले आता है निवेश। निवेश में आप उसके अंदर क्या लगा रहे हो, वो चीज़ क्या हो जाएगी, निवेश। जैसे कि आप उसमें क्या कच्चा माल यूज़ कर रहे हो, कितना श्रम उसके अंदर, कितने जो श्रमिक है वो यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हो, कितनी भूमि चाहिए उसके लिए, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, ये सारी जो चीज़ें हैं जो इसके लिए यूज़ की जाएंगी, कच्चा माल, जो उसे हम क्या कहते हैं, निवेश। जो भी चीज़ें किसी भी उद्योग के लिए बनाने में, मान लो आपने ब्रेड बनाई है तो ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी आपको, वो सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, निवेश के अंतर्गत आ जाएंगी। उसके बाद है प्रक्रम। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं। कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करना। अब कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करने को हम क्या कहते हैं, प्रक्रम। मतलब कि जैसे कि आटा, हमने ब्रेड बनाने है तो हमने आटा लिया, आटा को किस किस विधि के द्वारा हमने क्या अपना ब्रेड में कन्वर्ट किया, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, प्रक्रम। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, निर्गत, अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। नेक्स्ट क्या है, निर्गत। निर्गत का मतलब है कि लास्ट में फाइनली आपने क्या प्रोडक्ट बनाया और उससे आपको कितनी आय हुई, कितनी इनकम हुई, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो तीन प्रक्रम है। फर्स्ट है निवेश। निवेश के अंतर्गत वो चीज़ें आ जाएंगी जो उस चीज़ में शामिल है, उस उद्योग में शामिल है, जिस चीज़ का आप उद्योग कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। सेकंड, वो उसकी प्रोसेसिंग, उसमें किस तरह से आप उसको प्रोसेस करके कच्चे माल को, जो कच्चा माल होगा उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाओगे। और थर्ड है निर्गत, उसमें आपकी फाइनल आय कितनी हो जाएगी, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, लागत, निवेश हो सकते हैं। तो देखो सूती वस्त्र के लिए क्या चाहिएगा, कपास चाहिएगा, मानव जो काम करे, श्रम करे, कारखाना चाहिएगा, परिवहन चाहिएंगे, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गया, निवेश हो गया, उसके अंदर लगाया है सामान। जबकि प्रक्रमों में
ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। अब उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग की जा रही है, उस पर रंगाई की जा रही है, रंग किया जा रहा है, उसकी बुनाई करी जा रही है, छपाई की जा रही है, तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रक्रम में आ जाएगा। और अंत में निर्गत में देखो क्या आएगा, प्रक्रम का उत्पाद जो बना है, जैसे कि कमीज बना है, सूती कपड़े से क्या बना है, कमीज, तो कमीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा जिसे आप पहनते हो, उससे कितनी आय हुई है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। प्रश्न नंबर 1 में देखो, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में मेंशन है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे तो देखो पॉइंट नंबर डालकर इस तरह से लिख दीजिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2 इस तरह से लिख दीजिएगा, ये भी सारे हो गए। अगर आपको एक ही लाइन में लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ये सब क्या है, कारक है। चाहे तो ये वाले सारे पॉइंट लिख दीजिएगा या इकट्ठे लिखने हैं तो ये सारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा औद्योगिक तंत्र, अभी हमने समझाया जिससे पूरा उद्योग चलता है, जिन चीज़ों से मिलकर, तो यहाँ से आप लिखेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। अब निवेश क्या है ये सारा आपको बताना है, ये सारी चीजें निवेश है। प्रक्रम क्या है, जो कच्चे माल को जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रक्रम। और निर्गत में क्या आ जाएगा, अंतिम उत्पाद और आय। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से समझ के कंप्लीट लिखना है, इतना आंसर आपका सेकंड का हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं में निवेश की सूची बनाई। तो 5 वस्तुएं जिन्हें आप यूज करते हैं उनमें निवेश का मतलब क्या है, क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज हो रही है, कच्चा माल ना, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए किस तरह से आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ब्रेड के लिए क्या चाहिए, एक ज़मीन चाहिएगी आपको, मजदूर चाहिए होंगे, बिजली चाहिए होगी, आटा चाहिए होगा, परिवहन चाहिए होगा, है ना। तो इसके अंदर कुछ भी ऐड कर लो, मशीन चाहिए होगी, ओवन चाहिए होगा, आग चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, ब्रेड के निवेश के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मजदूर चाहिए होगा, श्रम भी लिख दो, हर किसी के अंदर आप श्रम भी लिख सकते हो। मजदूर चाहिए, ज़मीन चाहिए, बिजली चाहिए, आटा चाहिए, परिवहन चाहिए और श्रम चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें किसके लिए चाहिए, जो ब्रेड है उसको बनाने के लिए चाहिए। अब पेन के लिए देखो क्या चाहिए, सेम वही ज़मीन चाहिएगी, पेन बनाने के लिए भी कोई जगह तो चाहिए जहाँ पे आप पेन बनाओगे। मजदूर चाहिएंगे, उनका काम किया, जो उन्होंने श्रम किया है वो श्रम चाहिएगा। प्लास्टिक चाहिएगा जिससे कि आप पेन बना सको, स्याही चाहिएगी और अलग अलग रंग चाहिएंगे जिससे कि आप स्याही को कलर कर सको। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, पेन के अंदर, निवेश के अंतर्गत आ रही हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद मोटरसाइकिल के अंदर मशीन चाहिएगी, मजदूर चाहिएंगे, श्रम चाहिएगा, श्रम इसमें लिख दीजिएगा, मशीन चाहिएगी, ज़मीन चाहिएगी, रंग चाहिएगा, रबड़ चाहिएगा, टायर बनाने के लिए टायर चाहिएंगे, है ना। तो अलग अलग चीज़ें देखो यहाँ पे है, तार चाहिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें लिख दो जो बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद मोबाइल के लिए भी ज़मीन चाहिए, मजदूर चाहिए, मशीन चाहिए, माइक चाहिए, तार चाहिए और श्रम चाहिए। श्रम हर किसी में ऐड कर सकते हो। कुछ चीज़ें तो देखो ज़मीन, मजदूर और श्रम और परिवहन, ये तो हर किसी में इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि अगर उसको बना के रखना तो ना, उसको लेके भी तो जाना है ना, तो परिवहन भी हर किसी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद शर्ट देख लो, कमीज़ लिख दो, यहाँ पे शर्ट की जगह कमीज़ लिखना है तो कमीज़ लिख दो। ज़मीन चाहिएगी, मजदूर चाहिएगा, बटन चाहिएंगे, कपड़ा चाहिएगा, रंग चाहिएगा, है ना, परिवहन चाहिएगा, श्रम चाहिएगा। तो ये सब चीज़ें निवेश के अंतर्गत आती है। तो इसी तरह से आप इसको अच्छे से लिख देंगे, जो भी आपके दिमाग में आता है आप निवेश के अंतर्गत वो चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।